इन इंडिकेटर्स को देख लें वन बाय वन, और हमेशा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने इनको मद्देनज़र रखना है कि तो आप जिस भी तरीके से हो वहाँ से आप निकलें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक कड़वा घूंट लेके आप वहाँ से निकल आएँ। लेकिन अगर आप फाइल्स में फंसे हुए हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, तो कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में हम इस वक्त जो मार्केट में प्रॉपर्टी की ओवरऑल सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर हम फंस गए हैं तो हम क्या करें, हम हाथ पे हाथ रख के अच्छे टाइम का इंतज़ार करें, या हम कुछ ऐसा भी तरीका है कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसे डूबने से बचाएं और बेहतर तरीके से हम बाहर आ जाएं। इसके अलावा हमने अगर अभी इन्वेस्टमेंट करनी है इन हालात में, तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ हमारी जो पेमेंट है, सरमाया भी सिक्योर रहे और उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिले। तो दोस्तों ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त अगर हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी देखें तो प्रॉपर्टी मार्केट का बहुत बुरा हाल है। इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं और मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई है। चाहे वो DHA हो, चाहे वो बैरियर टाउन कराची हो, लाहौर हो, लिबर्टी लैंड्स हो, इतिहाद टाउन हो, जो ब्लू वर्ल्ड हो, या जिस तरफ आप देखें तो बहुत बुरी तरह मार्केट नीचे आ चुकी है। अगर हम बैरियर टाउन कराची को देखें तो उसमें जो 125 गज़ है, 250 गज़ है, या जो भी प्रॉपर्टी है उनके रेट्स बुरी तरह नीचे आ गए हैं। इवन 125 गज़ अगर वो प्रेजेंट 14 है, 15 है, अली ब्लॉक है, 15B है, 27 है, 31 है, 28 है, 24 है, 23 है, जितने भी हैं उनके 15 लाख तक रेट अपने रेशो के हिसाब से नीचे आ गए हैं। इसी तरह 250 गज़ या जो प्रॉपर्टी है उनके रेट्स नीचे आ गए हैं। इसी तरह अगर हम लिबर्टी लैंड्स को देखें तो इवन वहाँ पे फर्स्ट से डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पे भी रेट 95,005 मल्ला की जो फाइल है वो तकरीबन माइनस में है। इसी तरह अगर हम इतिहाद टाउन में देखें तो वहाँ पे अभी काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी फाइलें ही आई हैं, लोगों को मिली हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी देखें तो उसका अगर कमर्शियल देखें या उसका आप 3 मल्ला देखें, उसका आप 5 मल्ला देखें तो 5 मल्ला तो 1 लाख से भी ऊपर इस वक्त माइनस में है। इसी तरह अगर हम ब्लू वर्ल्ड इस्लामाबाद को देखें तो उसके बारे में मार्केट में बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अभी रेट गिरे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बायर नहीं है। वो जिन्होंने, अगर आप बैरियर टाउन में देख लें, आप DHA में देख लें, जिन्होंने घर बना लिए हुए हैं तो वो घर अभी सेल नहीं हो रहे, उनका कोई बायर नहीं है। इसी तरह जहाँ भी हम देखें तो प्रॉपर्टी की मार्केट बुरी तरह नीचे आ गई है। तो ऐसे में अभी हम करें क्या? तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्केट को हुआ क्यों, ये इतनी क्रैश क्यों हुई। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हम ये इससे बाहर नहीं आ सकेंगे, और ये हम फ्यूचर में फिर वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर हम गलतियां करेंगे और हम फिर फंसेंगे। तो इसीलिए अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मार्केट के डाउन होने की रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टन है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स घबरा रहा है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो करते हैं, वो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी हुई है, या तो वो फंसे हुए हैं या तो वो इससे दूर भागना चाह रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो डॉलर का डाउनफॉल। डॉलर का प्रॉपर्टी के साथ क्या ताल्लुक़ है? बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो बाहर से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में आती है। तो बाहर के लोगों के साथ हुआ क्या है, अगर किसी ने 4 साल पहले $1 लाख का प्लॉट लिया था यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो आज के 4 साल बाद भी उसका $1 लाख का ही है। क्योंकि यहाँ के डीलर तो कहते हैं कि भाई आपका 1 करोड़ 20 में मैंने आपको 4 साल पहले प्लॉट लेके दिया था, वो अभी 2.5 करोड़ का हो गया, आपको तो 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, मज़े करें आप। लेकिन बाहर का इन्वेस्टर कहता है भाई मैंने तो यहाँ से पैसे आपको डॉलर्स में भेजे थे
और मुझे तो 4 साल पहले ही मैंने $1,00,000 थे और 4 साल बाद ही मेरे $1,00,000 हैं। तो मुझे मिला क्या? इससे तो बेहतर था कि मैं यहीं पे मॉर्गेज पे कुछ ले लेता, कोई घर ले लेता, कहीं और इन्वेस्ट कर लेता, यहाँ पे मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेता, 3-4% मिल जाता। 4 साल बाद ही मेरे $1,00,000 ही हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से जो बाहर का इन्वेस्टर है वो डॉलर की कदर में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से उसने भी हाथ खींच लिए और वो अपना पैसा उसने निकाल लिया यहाँ से। जो तीसरी रीज़न है वो है इंटरेस्ट रेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट रेट का प्रॉपर्टी मार्केट के साथ ताल्लुक़ है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा प्रॉपर्टी की मार्केट नीचे आएगी। वो इसलिए कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट 13.75 है, यानी 14.25% है। तो इसीलिए लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी सेविंग अकाउंट, किसी इस्लामिक फंडिंग में या किसी बैंक में लेके वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट लें। थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता कैसे है, आप क्यों वो बैंक में पैसे रखने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो इसलिए कि एक बंदा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है, एक घर लेता है। तो पाकिस्तान में अगर आप कोई भी घर लेके रेंट पे दें तो आपको उसका 0.5% मैक्सिमम रेंट आता है। यानी आपने 1 करोड़ का घर लेके रेंट पे दे दिया तो आपको उसका मैक्सिमम रेंट 50,000 आएगा। लेकिन और उसके साथ वो मुसीबतें अलग, पानी नहीं आ रहा, उसके टैक्सेस आपने देने हैं, उसकी आपने मेंटेनेंस करनी है, वो मसले मसाइल अलग। और आपके वो पैसे, घर की क्या हालत हो जानी है, आपका वो घर उतने का बिकता भी है नहीं बिकता, वो एक अलग केस है। और अगर वो 1 करोड़ अगर आप बैंक में रख लें तो आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 1 करोड़ के पीछे हर माह 1,10,000 सारे टैक्सेस को काट के साफ़ी मिलेंगे। तो एक तरफ 1 करोड़ के पीछे आपको 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 1 करोड़ के पीछे 1,10,000 मिल रहे हैं, जिसमें आपका सरमाया भी सेफ है, जब आप चाहें निकाल सकते हैं। जो चौथी रीज़न है वो है प्रॉपर्टी टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्सेस जो कि बजट 2022-2023 में गवर्नमेंट ने लगाए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आई है, जिसमें एडवांस टैक्स जो फाइलर के लिए डबल कर दिया गया है और नॉन फाइलर के लिए वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। उसके लिए प्रॉपर्टी लेने के बहुत मुश्किल कर दिया नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया। उसका टाइम पहले 4 साल का टाइम था, अभी वो 6 साल तक उन्होंने बढ़ा दिया। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा टैक्स भी इस दफ़ा लगा दिया, जैसे डीम टैक्स कहते हैं। वो 2.5 करोड़ से अगर आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है तो उसको आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी के नए टैक्सेस कौन से हैं इस बजट में, उनकी तफसील जाननी है और उसमें आपको समझना है कि किस तरह बेहतर तरीके से आपने अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना है इन टैक्सेस से बचा के, तो यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा है, मैंने इस पर डिटेल की एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं और आप इन टैक्सेस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 3-4 रीज़न्स जो मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट नीचे आई है। आप इन इंडिकेटर्स को देख लें 1 बाय 1 और हमेशा जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने इनको मद्देनज़र रखना है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, डॉलर रेट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या डॉलर स्टेबल है, दूसरा आपने जो टैक्सेस हैं वो कौन से हैं, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं कहीं तो हम निकलें कैसे। क्या हम इंतज़ार करें अच्छे टाइम का, या हम कोई एवरेज सेट कर लें कि हम थोड़ी सी और फाइलें लेते हैं ताकि जैसे ही रेट ऊपर आए तो एवरेज हमारी सेट हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कम करके बीच में से निकल आएंगे, या कोई और तरीका करें। तो दोस्तों आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने सिर्फ फाइज ली हुई है, आपने पोजेसन नहीं लिया हुआ, उस सोसाइटी के अभी डेवलपमेंट होनी है नहीं होनी, थोड़ी बहुत आप फंसे हुए हैं, तो आप जिस भी तरीके से हो वहाँ से आप निकलें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक कड़वा घूंट लेके आप वहाँ से निकल आएँ। वो इन्वेस्टमेंट आप कहीं और कर लें, आप वो इन्वेस्टमेंट उठा के होल्ड कर लें। आप कि जो वहाँ से पैसे निकलते हैं जितने भी आप बैंक में रख लें, इस्लामिक फ़ंड में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 14.25% इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, तो आप इस्लामिक फ़ंड्स में कर लें, कोई सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, लेकिन आपने
वहाँ से निकलना है। आपने एवरेज सेट करने के चक्कर में आपने नहीं पड़ना, वरना आप उधर ही फंसे रहेंगे और मज़ीद फंसते जाएंगे। लेकिन अगर आपने बैरिया टाउन में लिया है, बैरिया टाउन कराची में लिया हुआ है, कहीं DHA में लिया हुआ है, आपकी कोई अच्छी लोकेशन है, ऑलरेडी प्लॉट है और वहाँ पे आप फंस गए हुए हैं और रेट थोड़े नीचे आ गए हैं, तो वहाँ पे आप भी थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि अभी आप अगर उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे और आप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहाँ से भी अगर आप निकल सकते हैं तो आपने अगर इस्लामिक फ़ंड्स की तरफ जाना है तो आप वहाँ से भी अपना सरमाया निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ पे आप अभी वेट कर लें, अगर आपका किसी अच्छी सोसाइटी में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो। अगर लेकिन आपके पास फाइल्स हैं, लेकिन अगर आप फाइल्स में फंसे हुए हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, तो कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर अभी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम करें कहाँ, क्योंकि हमें कोई और काम तो आता नहीं है और हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, मार्केट के हालात भी ठीक नहीं है, तो हम ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों उसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बता देता हूँ कि इसमें से आप कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बैंक वाली इस्लामिक फ़ंड्स वाली बताई है वो ऑप्शन तो बिल्कुल आपके सामने है, अगर वहाँ आपका दिल करता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के हवाले से बता देता हूँ। सबसे पहले अभी भी अगर आपके पास सरमाया है तो आप किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी लोकेशन ले लें, क्योंकि जो अच्छी लोकेशन होती है उसकी अपनी वैल्यू होती है, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर मार्केट नीचे आए, मार्केट क्रैश हो। तो इसी तरह अच्छी लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि प्लॉट तो बिल्कुल एंड में है, कहीं न बंदा न बंदे की ज़ात और वो कॉर्नर का है, तो ऐसी अच्छी लोकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक सेक्टर या फेज़ की एक अच्छी लोकेशन होती है, एक ब्लॉक की अच्छी लोकेशन होती है और एक फिर उसमें जो प्रॉपर्टी प्लॉट होता है उसकी अच्छी लोकेशन होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी बैरिया टाउन लाहौर में सेक्टर G 8-10 दिनों में लॉन्च हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लें और वहाँ नंबर्स के साथ प्लॉट आ रहे हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ सेक्टर G में नहीं बल्कि आप कराची में भी कर सकते हैं, किसी अच्छी लोकेशन पे। आप लाहौर में भी कोई थोड़े से प्लॉट यहाँ पे महंगे हैं, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 5 मरले के बेशक 2 ले लें, 3 ले लें, लेकिन आपने कोई बड़ी साइज़ की प्रॉपर्टी नहीं लेनी। और मैं प्लॉट का बार बार क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने घर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने घर इसलिए नहीं लेना बना बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि घर आसानी से फिर बिकता ही नहीं है और घर की मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होती है और घर रेंट भी आप नहीं दे सकते। वो मैंने आपको बता दिया कि उसके क्या क्या नुकसान हैं। तो घर में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना ऑप्शन में, और फ्लैट अपार्टमेंट की ऑप्शन में भी नहीं जाना आपने, न ज़मीन आपकी न छत आपकी। और अपार्टमेंट के जो वैल्यू होती है वो उस तरह इंक्रीज़ नहीं होती। सिर्फ रेंटल इनकम पे ही अगर आपने रखना है तो आप उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन वो भी लो प्रायोरिटी पे आता है। सबसे बेस्ट 5 मरला है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक मिडिल क्लास आम बंदा जो है वो 5 मरले से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, तो इसलिए उसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो उसमें लोग फंस जाते होते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप 5 मरले तक ही इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ऐसी सोसाइटी में जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो, जिस तरह बैरिया टाउन लाहौर है, कराची है, बैरिया ऑर्चर्ड है, DHA है और बहुत सी पार्क व्यू, बहुत सी ऐसी इतिहाद टाउन का जो फ़ेज़ 1 है, इस तरह की बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे एक 5 मरले का प्लॉट लें, छोटे साइज़ की आप प्रॉपर्टी लें और वहाँ पे आप अच्छी लोकेशन लें। आपने जो भी प्रॉपर्टी लेनी है वो आपने मैप पे देख के, ऑन ग्राउंड देख के, तब आपने वो प्लॉट लेना है। अदरवाइज़ आपने फाइल्स के चक्कर में आप पड़े
तो ये जो डेवलपर्स होते हैं, ये जो सोसाइटी वाले होते हैं, ये 5000 प्लॉट होते हैं और 1 लाख फाइल्स मार्केट में दे देते हैं। और जब बैलेटिंग होती है, जो उनके मेन डीलर्स होते हैं उनको ही अच्छे अच्छे नंबर निकाल के दे देते हैं। मतलब 100 में से 80 नंबर उनको अच्छे दे देते हैं, 100 अच्छे नंबर हैं तो 20 बैलेटिंग में डाल देते हैं। वो भी 5000 तो प्लॉट होते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दी, और 1 लाख फाइलें हैं। फिर बाद में वो आप एडजस्टमेंट कराते फिरें या अगली बैलेटिंग में आपका नंबर आएगा, आप किस्तें भी देते रहें और आप फंसे रहेंगे। तो जो मैंने आपको सेक्टर जी की, और सेक्टर जी इसलिए मुझे बेहतर लग रहा है कि इसमें नंबर्स के साथ प्लॉट आ रहे हैं। आप दूसरा ये कि आपको ओपन फाइल मिलेंगी। ओपन फाइल्स में आपको ये फ़ायदा होता है, आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता और आप आसानी से निकल भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब जो मार्केट क्रैश हुई है उसकी रीज़न्स क्या हैं, और अगर आप खुद फंसे हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है तो आपने उससे निकलना कैसे है, और इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट्स एरिया में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आज की अपडेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की न्यूज़ और अपडेट्स आप तक रेगुलर आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।